ज़ारा बिटिया को होश आ जाए तो मैं मस्जिद में जानमाज बिछवाऊंगी। वो बिछवाने जा रही हूँ बेटा। अकेली जा रही थी? क्यों? अकेला कोई मुझे खा जाएगा? हाँ, वो पुलिस वालों की जो वो गाड़ी उठाने वाली मशीन होती वो आ जाए तब दूसरी बात है, वरना किसी की मजाल नहीं कि मेरी तरफ नजर भी उठा के देखे। तुम्हें याद है उस लफंगे को बाजार में उसका क्या हशर किया था? कैसे नाक से लकीरें लगवाई थी मैंने उससे। तभी तो कह रही बीबी अकेली जा रही है, किसी को मार वार ना दे। क्यों? मैं बावली हो गई हूँ जो राह चलते लोगों को मैं मारती पीटती फिरूंगी? वाह वाह। बीबी मैं भी आपके साथ चलूं? खुदा के वास्ते बेटा, तुम्हें मैं बाजार नहीं ले जा सकती अपने साथ। मेरे तो हवास वाख्ता हो जाते हैं तुम्हें पकड़ पकड़ के वहां। फिर मैं क्या करूं बीबी, आनी भी नहीं है और कल से मैं इतनी खामोश हूँ कि जी चाह रहा किसी को तंग करूं। किसको तंग करूं बीबी? अरे बेटा खुदा के वास्ते किसी को तंग करो, लेकिन उस बेचारे कबाचे को तंग मत करना। मुझे तो आगे बेचारा वो दीवाना लगने लग पड़ा है, कभी हंसता है कभी रोता है, पता नहीं उसको क्या हो गया। बस बीबी आज कबाचे की खैर नहीं। अरे बेटा मेरे चंदा, खुदा के वास्ते मैंने तुम्हें कहा कि उसको मत तंग करना, आखिर वो भी इंसान का बच्चा है। मिस सनिया, असल में मैं आपसे कुछ संध्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि मिस संध्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी? असल में पता नहीं क्या बात है, आपके सामने मेरे अल्फाज खो जाते हैं और मैं कबाचा कबाचा आपका भाई मेरे से आपके दिमाग के नट बोल्ट खराब है, किसी साइकिल की दुकान से जाके टाइट करवा लाए। नहीं बिल्कुल ठीक है। असल में क्या है कि वो आपको देख के ना। आपको देख के क्या मतलब? नहीं मतलब ये है कि फौरी रिएक्शन की वजह से ये होता है। असल में आदमी कुछ सोच रहा होता है और वही सब कुछ फौरन हो जाए। रियल लाइफ में तो अजीब सा रिएक्शन होता है। एक्सक्यूज मी। कबाचा इधर आओ। मेरे लिए काम करोगे? हाँ काम क्यों नहीं करोगे? नहीं क्यों नहीं करूंगा। आप कोई काम के और मैं नहीं करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो असल में शायर कहता है कि कबाचा प्लीज नो शायरी। काम बताइए। मैं साथ चलूं? कबाचा तुम्हारी नजरें इतनी कमजोर है कि प्याज भी नजर नहीं आता चश्मे के बगैर। नहीं इतनी नजरें कमजोर थोड़ी है, प्याज नजर आता है। असल में मेरी नजरें इतनी कमजोर नहीं है, थोड़ी सी कमजोर है। ये प्याज है। अच्छा कपड़े से आंखें साफ कर लो वरना खाने में नमक ज्यादा हो जाएगा आंसुओं का। कहाँ है कपड़ा? का ये हाँ। बहुत पानी निकला। थैंक यू वेरी मच मिस सनिया। अरे भाई 1 मिनट को से बाहर निकल जाओ तो कहावत आ जाती है। अच्छा तो तुम वो कुतुबुद्दीन है और ये कमरे में क्या हाल बना रखा है? सब बैल घुसाया। शक्ल दिमाग शक्ल को क्या? अरे घुसने लग रहा और कर क्या रहे थे? मैं ये प्याज काटा थे। क्यों बावले हो गए? ऐसे ही प्याज काटा था। प्याज काटने को किसने कहा? किसी ने नहीं कहा प्याज काटने को। असल में बेगम साहब मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने कहा प्याज काट लो शायद दिल बहल जाए। क्यों किसी ने तुमको कभी हकीम डॉक्टर को नहीं दिखाया, इलाज नहीं कराया? अरे अब भी वक्त है, ज़ारा अस्पताल में दसियों डॉक्टरों से देखने के लिए आते जाते रहते हैं। तुम चले जाओ, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अगर यही हाल है तो कोई किसी दिन पकड़ के तुम्हें अंदर बंद कर देगा, समझे तुम?
मुझे कुछ नहीं हुआ बेगम साहबा, मैं क्यों इलाज कराऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1। सारा अहमद, आज या तो मैं नहीं या तुम नहीं। पता है तुम्हारे कमरे के बाहर जो झील है ना, ईमान से मैं इसमें कूद जाऊंगी, बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी। और जो मैं कहती हूँ करके दिखाती हूँ। वैसे पता नहीं इस झील में शार्क्स तो नहीं होंगे? ऐ दिल किसी की याद में हो। नाकाम तमन्ना तो इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। ये क्या हरकत थी? अर्ज किया है, आ भरता हूं तो आते हैं पसीने उनको, आ भरता हूं। बकवास मत करो और चले जाओ से, चलो जाओ। आप भी कमाल करते हैं। अरे साहब, मैं आपका हमदर्द हूं, आखिर आप इस बात को समझते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं अपना गम खुद ही उठा लूंगा अपने हाथों से। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा की कसम क्या शेर कहा है। आहा, मगर सोचने की बात यह है कि इतना अच्छा शायर नाकाम कैसे हो सकता है? मैं बहुत नाकाम इंसान हूँ, इतना नाकाम कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ईमान से कह रहा हूँ, आप तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी आपने उनसे ये कहने की कोशिश की है कि आप उनको पसंद करते हैं? मैं उनसे ये कहूंगा, मैं उनसे ये कहूंगा? तो कहने में क्या हर्ज है? पता है, जब मैं उनसे ये कहूंगा ना तो वो क्या जवाब देंगी? क्या? कबाचा, तुम्हारा दिमाग खराब है। ओहो, अपने डिप्रेशन के किस्से सुनाइए, रात को उठकर टहलने के किस्से सुनाइए, और वो जो कुत्ता काटने को दौड़ा था वो किस्सा लेकर मत बैठ जाइएगा। आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या होते? कान। कान होते हैं? शुक्र है जबान नहीं होती, वरना बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। अच्छा सुनिए, ऐसा करें कि अगर आप नजर में नहीं कह सकते तो नजम में कहिए। मेरा मतलब है, उठते बैठते घूमते फिरते शायरी कीजिए, शायरी शायरी। बुकरात, मैंने कई बार उनको कई अशार सुनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे फौरन डांट देती हैं। लेकिन क्या शायरी से कुछ फर्क पड़ेगा? साहब, ऐसा वैसा फर्क कि जो काम तलवार और बंदूक नहीं कर सकती ना, वो खूबसूरत अल्फाज कर देते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ओह, मगर इस तरह मुंह लटका कर कोशिश मत कीजिएगा। मेरा मतलब है, इस तरह मत सुनाने चले जाइएगा। आपकी शक्ल को देखकर लगता है। ठीक है, मैं मुस्कुराता हुआ जाऊंगा। ओ भाई, नहीं नहीं नहीं, वो पहली वाली बेहतर थी, कम से कम शक्ल पर कोई तरस तो खा सकता है। ये शक्ल तो कत्ल पर आमादा करती है। बुकरात, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? फैक्ट्री जा रही हूँ। फैक्ट्री क्यों? आप ही तो कहती हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, बैठे बैठे बोर होती हूँ। अच्छा कर रही हो, जा रही हो। इधर बेचारी अकेले काम करके थक गई होगी, न जैन को फुर्सत न फरहान को। तुम जाओगी तो अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसा फर्स्ट क्लास काम करूंगी, हजारा भी हैरान रह जाएगी। लेकिन आनी, अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? तो क्या हुआ बेटे, शुरू में तो सभी गलतियां करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब काम सीख लेते हैं इसी तरह। लेकिन बाज लोग कुछ ज्यादा ही गलतियां करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ज्यादा ही गड़बड़ करूंगी। लेकिन मैं जाले कि किसी को पता चलेगा, मैं बहुत सीरियस होके यूं जाऊंगी। कैसा है? खुदा हाफिज। वैसे ये काम कोई खास मुश्किल तो नहीं है, काफी आसान है। मैं सोचती हूँ मैं रोज आया करूँ। जरूर आ जाया करो। और देखो, जब तक ज़ारा यहाँ नहीं है ना, अगर तुम आ जाया करोगी तो इन लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। अब जब तुम आ ही गई हो तो तुम यहाँ बैठो, मैं जरा ज़ारा से मिलाती हूँ। 2 दिन हो गए उसे हॉस्पिटल में मुलाकात नहीं हुई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है, और अगर कोई परेशानी हो तो सिकंदर साहब को बुला कर पूछ लेना। ठीक है, चलती हूँ। सुनो सनिया, ये 2 नए ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास। और मैं चाह रही थी कि इन पे रेट्स का डिसीजन कर लें और ये डिसाइड कर लें कि किसका काम पहले करना है। ठीक है। और विदा अगर मैं ये डिसीजन ले लूं तो ठीक होगा? व्हाई नॉट? थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? एब्सोल्युटली। ओह माय गॉड, इसका तो एक लफ्ज मेरे पल्ले नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूंगी? और डिसीजन भी मैंने लेनी है। ओह गॉश। अच्छा,
ये ठीक है, सबसे पहले इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। नायला, आप जरा अंदर आए प्लीज। ये कौन सा मुश्किल काम था? रोशनी से मुंह फेर लोगी तो सिर्फ अपना साया देख सकोगी। मैंने मुंह फेरा है कि रोशनी मेरे रास्ते से हट गई है। तुम्हें कितनी रोशनी की तलाश है? जितनी रोशनी तुम्हारे इर्द गिर्द, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे इतनी रोशनी और इतनी मोहब्बत तो नसीबों वालों को मिलती है। आनी की तरफ देखो, सनिया की तरफ देखो, बीबी की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं उस घड़ी को बद्दुआ देता हूं जब मैं तुमसे मिला। 12 बरस के लिए बिछड़ गया था ना, तो मेरी जिंदगी चैन से गुजर रही थी। मैंने बुलाया था तुम्हें? ना तुमने बुलाया था और ना तुमने देखा था। और तुम्हें अब भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां रहूं या ना रहूं। कभी कभी मेरा जी करता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल कर देखूं कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा बेगम, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम मुझे कितनी अजियत दे रही हो, तो तुम कभी ऐसा ना करो। मैंने तुम्हें दुख दिया है? नहीं, तुमने तो मुझे खुशी दी है। तुम्हारे और मेरे दरमियान एक अजीब सा रिश्ता है, तो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन सब नाम इस रिश्ते से है। बीबी, बुकरात, नाश्ता लगाएं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे बिटिया, तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, और वो जो बुखरात है ना, वो तुम्हारे लिए चाय बना रहा है। बड़ा किसी ना काम का वो आदमी, कोई काम नहीं करता। वो चाय भी बना रहा है जैसे कोई माजून मुरक्कब बना रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, नहीं तो कल तक चाय नहीं मिलनी तुम्हें। हाँ बीबी, जरा जल्दी लाएं, चाय के बगैर तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये अजब कयामतें हैं तेरी रह गुजर में गुजरा। ना हुआ के मर मिटे हम, ना हुआ के जी उठे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे तुम? बोलो। वो ये कुछ शेर कहे थे मैंने, वो जंगल वाला शेर नहीं। हाँ, किसको कह रहे थे? किसको सुना रहे थे? असल में मिस सनिया, ये एक शायर के दिल की आवाज है, और ये जो अशार थे ये मेरे दिल से उमंड उमंड के उठ रहे हैं और मेरे होठों से बरसात की तरह बरस रहे हैं। कबाचा, तुम शायर हो? अब बन गया हूँ मिस सनिया। और एक गजल अर्ज है। भूल कर अहदे वफा। बस बस बस, खबरदार आगे जो ग्लव्स खाओ। ये क्या हुआ है? रात तक तो ठीक थे। आप सुन रही थी बीबी? इतने बड़े बड़े शेर सुना रहा था और कह रहा था कि शेरों की बारिश हो रही है। अरे बेटा, मुझे तो बिजली गिरती हुई नजर आ रही है। आपको मेरे अशार कैसे लगे मिस सनिया? कबाचा, देखिए प्लीज मिस सनिया, कम से कम आप तो मुझे इस नाम से ना पुकारा करें, मेरी शायरी मजरू हो जाएगी। और वैसे भी मैंने अपना तखल्लुस नामुराद रख लिया है। बात सुनो कबाचा नामुराद, आइंदा एक शेर भी सुनाए तो तुम्हारा नाम कबाचा नामुराद मरहूम हो जाएगा। आई प्रॉमिस। तो मिस सनिया प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अपने दिल को कहाँ ले जाऊं? खुदकुशी कर लो। जी? मैं खुद कुछ उठने की कोशिश करो। कम ऑन, ट्राई इट। सारा, आनी, मैं उठ नहीं सकती। मेरा दिल करता है कि मैं इसी तरह आंखें बंद किए लेटी रहूं। बेवकूफी की बातें मत करो। डर किस बात का है? उठो, कोशिश करो। आपने ठीक कहा था आनी, मकान पत्थर के होते हैं,
सिर्फ लोग अहम होते हैं। नहीं, मैंने गलत कहा था। कभी कभी कोई जगह चाहे पत्थर की हो चाहे रेत की बहुत अहम होती है, इसलिए कि वो हमारी यादों की गवाह होती है। तुमने गलत नहीं सोचा था। इन सारे बरसों में मैंने जुनून की हद तक इस घर को हासिल करने की कोशिश की थी, और जब ये मुझे मिला तो वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ यादें थी, साए थे, खौफ था, और वो खौफ, और मुझे वहां जगाने वाला भी कोई नहीं था। सारा, I love you. You know we all love you. सर, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हो? खुदकुशी। ये जुमला तुम महावरतन इस्तेमाल कर रहे हो या लुग़वी मानों में? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ सर। तो गोया तुम्हें अपने बारे में पता चल गया। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूँ। फिर रुकावट क्या है? अगर तुमने फैसला कर लिया है तो बस ठीक है। लेकिन सर, मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह खुदकुशी करूं। हाँ, ये तो वाकई सोचने की बात है। वैसे भी इस घर में खुदकुशी करने की फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। सर, मुझे कोई तजर्बा भी नहीं है खुदकुशी का, और उनका हुक्म है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ठीक है, मैं उनका हुक्म नहीं टालूंगा, मैं खुदकुशी जरूर करूंगा। उन कौन है? ये एक राज है सर, और ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खुल सकती मेरे सीने से। ओ, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आप मुझे कोई खुद को आसान सा तरीका बता दें। आसान? भाई, खुदकुशी के मुरवजा तरीके तो वही हैं। कुछ पुराने फैशन के हैं, कुछ नए फैशन के हैं। अब ये पता नहीं कि तुम किस फैशन की खुदकुशी करना पसंद करोगे। मकसद है सर, हो नए फैशन का जरा इन लगेगा। इसका मतलब ये है कि तुम गले में नहीं डाल सकते। नहीं सर, नहीं। अच्छा, चाकू से शेरक काट सकते? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अगर पिस्तौल कनपट्टी पर रखकर लबलबी दबा दो तो बस 1 सेकंड की बात है। अभी यहाँ हो, अभी वहां हो। सर, क्या है कि वो धमाके से मेरे दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, दिल पे बुरा असर पड़ता है। अच्छा, 7वीं मंजिल से कूद सकते हो? सर, क्या है कि बुलंदी पर मुझे चक्कर आने लगते हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, अगर पत्थर बांध के तुम्हें समंदर में डुबो दिया जाए तो? नहीं सर, पानी से मुझे घबराहट होती है, इसलिए मैं पानी के करीब ही नहीं जाता। कबाचा, ये बड़ी मुश्किल है कि तुम बड़े मुश्किल आदमी हो। तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो अब तक 6 दफा खुदकुशी कर चुका होता। तुम्हें कोई तरीका पसंद नहीं आ रहा है, बस अब एक ही तरीका रह गया है। सर प्लीज प्लीज बताइए, वही तरीका बताइए। ऐसा करो कि तुम एक मकबरा बनवा लो और उसमें आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ। हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, बल्कि उनसे भी कहेंगे, वो भी एक मुट्ठी खाक डाल देंगी। सर, आप कितने शकी कल्ब इंसान है सर। मैं तो डर के मारे कब्रिस्तान के करीब से नहीं गुजरता, और आप मुझे डायरेक्ट कब्र में डाल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है सर। और वो उनकी मोहब्बत, वो और बात है सर। अच्छा, और वो उनका हुक्म, वो भी और बात है सर। तो ऐसा करो कि तुम शर्म से मर जाओ। सर, क्या हाल है? किसका? डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक चलने फिरने लगेगी ज़ारा बेटी? डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ उस पर मुनस्सर है। अगर वो कोशिश करे तो 1-1.5 महीने में उठकर बैठ सकती है, और अगर वो कोशिश ना करे तो सारी उम्र इसी तरह पड़ी रहेगी। लगता है उसको दिलचस्पी नहीं है कि वो चले या ना चले। तुमने समझाया नहीं? कितना समझाया, मगर वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटे, ऐसा करो, किसी दिन मुझे ले चलो उसके पास। आप चलेंगे? पापा, ये बड़ी भी कहाँ रह गई? सुबह से कमरों की सफाई नहीं की है ऊपर के।
बेटा कहीं गई है मुझसे कहकर, ऊपर डर लग रहा है। हाँ, पर डर क्या लगना है मुझे, बस चाय पीने को जी चाह रहा था, नीचे आ गई। तुम किस वक्त आई? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता आजकल। मेरा मतलब है अपनी मसरूफियत में इतने खोए हुए हो कि कोई पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। ये भी ठीक है, इसलिए लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे खुद दिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। वरना लोग जो होते हैं ना, वो फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। अरे भाई क्या संजीदा सी गुफ्तगू करने लगे तुम लोग। इस वक्त हम मिलकर बैठे हैं, कुछ हंसने हंसाने की बातें नहीं हो सकती? हंसने हंसाने की बातें तो जहन सब अस्पताल में कराते हैं, यहाँ तो इन्हें संजीदा रहना अच्छा लगता है। सही कह रही है। अब मैं जरा थक गया हूं, मेरे ख्याल में मैं आराम करता हूं। विदा बेटी, जी अब्बा। तुम्हारे चचा का खत आया? नहीं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि वो इस माह तक आ जाएं ताकि हम अपने बच्चों के फर्ज से सबकदोश हो सकें। विदा बेटी। जी। यहां बैठो। जी। बेटे तुम खामखा इतनी परेशान मत हुआ करो। जहन को जितना मैं जानता हूं ना, तुम नहीं जानती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूर कहीं दरख्तों पर कोई फाख्ता चहचहा रही। जरा गौर से सुनिए तो पता चलेगा कि दूर कोई एक कौवा बैठा है जो रोटी के लिए चिल्ला रहा है। बकवास मत करो, जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। चलो जा पानी। अगर आप कहें तो फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करो। फायर ब्रिगेड कहाँ लगी बुखार? जल्दी बताओ। यानी कमाल है साहब, दिल में आपके आग लगी हुई है, पूछ मुझसे रहे और आपको धुआं उठता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है बुखार। काश आपको पसंद होता तो आज आपकी ये हालत ना होती। क्या हालत है मेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब इतना खुशो खुर्रम तो मैंने सिर्फ ऊंट को देखा है, लेकिन आज ये ऊंट इतना उदास क्यों है? कहाँ है? कहने में क्या हर्ज है? देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर आपको उनका दिल जीतना है तो उसके लिए आपको अपने तौर तरीके बदलना होगा। अरे बकवास मत करो, तुम्हारे कहने पर मैं 10 बार अपने तौर तरीके बदल चुका हूँ, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा मुझ पे हर बार खफा हो जाती है। मरज अगर पुराना हो तो दवा को बार बार बदलना पड़ता है। कौन सी दवा? हमदर्दी। हमदर्दी? हमदर्दी हासिल करना होगी। किसकी? मेरी। क्या मतलब है? कहने में क्या हर्ज है? अरे साहब उनकी हमदर्दी हासिल करना होगी, उनकी। अरे बड़ी आसान सी बात है कि आपने शिद्दत गम से निडाल होकर नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां? नहीं बुखार, मैं नींद की गोलियां नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब हो जाता है। तो आपको किसी हकीम ने मशवरा दिया था कि आप मोहब्बत करें? इससे तो बेहतर था कि आप किसी पहलवान से कुश्ती सीख लेते। बुखार इस सिलसिले में क्या नींद की गोलियां खाना बहुत जरूरी है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए खवातीन बहुत नर्म दिल होती है। जब वो आपको फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ देखेंगी तो उनका दिल इस तरह पिघल जाएगा जैसे धूप में आइसक्रीम पिघल जाती है। फिर वो दो जानू होकर आपके सराहने बैठ जाएंगी। उनकी आंखों में आंसू होंगे और वो आपको होश में लाने की तरकीबें सोच रही होंगी। गौर कीजिए, गौर कीजिए। डिक्टेशन के लिए आऊं मैं? नहीं नायला, इस वक्त मैं जरा काफी बिजी हूँ। आप प्लीज मेरे लिए चाय भिजवा दें। थैंक यू। इतनी सारी फाइल समझने के लिए तो हाथी जितना बड़ा दिमाग चाहिए। मैं कबाचा को यहाँ लगा देती हूँ, हिसाब किताब करते करते वो खुद ही चल बसेगा। सनिया, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक? आप अभी तक गए नहीं? इस्लामाबाद गया हुआ था मैं, आज सुबह वापस आया हूँ।
कल जर्मनी जा रहा हूं। खुदा हाफिज। जारा कैसी है? कौन सा? जारा। आप जारा को जानते हैं? आई एम सॉरी, मैं कई दफा इस्लामाबाद से टेलीफोन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां से टेलीफोन लाइन इतनी खराब हैं कि आज सुबह मैंने फोन किया था हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ पता नहीं लग सका। क्या जरूरत थी आपको फोन करने की? और खबरदार आइंदा आपने उसे फोन किया हो या उसके बारे में पूछा हो या जारा का नाम लिया हो। सनिया। और खबरदार आइंदा आपने मेरा नाम लिया हो। आपका जारा से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसने आपकी अंगूठी डस्टबिन में फेंक दी है। मैं कम से कम उसकी खैरियत तो पता कर सकता हूं, और कुछ नहीं तो मैं उसका बिजनेस पार्टनर तो हूं। इसका भी फैसला बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर रही हूँ। या मैं आपका हिस्सा खरीद लूंगी या मैं अपना हिस्सा बेच दूंगी। नाइला, मैं वेयर हाउस जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं इस तरह कुर्सी पे चढ़ गई और मैंने कहा, साद सलमान, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अगर मुझे डर ना होता कि पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाते तो मैं इतना मोटा पेपर वेट उसके मुंह पर मारती। मैंने ठीक क्या नजारा? लिमिट सनिया। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्या मतलब किया क्यों? कोई तुम्हारा दिल दुखा है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, जान से मार दूंगी। तुम्हें किसने कहा कि मेरा दिल दुखा है? नहीं दुखा ना? नहीं। I'm so happy. तुमने इतने दुख उठाए, एक तरह से अच्छा ही हुआ। मुझे पता था तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। पता नहीं आनी, मुझे अब अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। इंसान हैरत अंगेज तौर पर बदलता चला जाता है, और दुख की बात तो यह है कि उससे इन तब्दीलियों का पता भी नहीं चलता। हाँ, एक तरह से तुम जरूर बदल गई हो, अब तुम पूरी पुरानी वाली जारा हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम बात मान जाती थी और अब बात नहीं मान रही हो। कौन सी बात? तुम जिंदगी की तरफ आने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरा जी नहीं चाहता। इतनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारा जी नहीं चाह रहा। और सबसे खूबसूरत चीज मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंकल, जब जारा आएगी तो कितनी हैरान रहेगी कि मैं कैसा फर्स्ट क्लास काम कर रही हूँ फैक्ट्री में, कि सारे लोग मेरे रूम में आ रहे हैं। मैं पहले जानता था कि सिवाय तुम्हारे ये काम कोई कर ही नहीं सकता। थैंक यू। खुदा के वास्ते कोई घपला नहीं करना। कोई बड़ा घपला नहीं करना, छोटे मोटे घपले जायज हैं। दीदी चाय ले आए। ऐसे अंकल कुर्सी पर बैठ के रोप देने का और फैक्ट्री पे राउंड लगाने का बड़ा मजा आता है। मुझे इसका कुछ कुछ अंदाजा है। गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? वो जी वो अपना वो जो बेचारा का बाचा है ना, वो गुजर गया, फौत हो गया। क्या बातें कर रही हो फजूल? साहब जी मैं ठीक कह रही हूँ, वो बेचारा लॉन में पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कि कबूतर के पर नोच के ना किसी ने डाल दिया हो, और ये उसके हाथ में ये खत भी दबा हुआ था। जरूर बस है, ये एक और खर्चा बढ़ गया। अरे आजकल कोई काम सस्ता होता है? 1000-1200 रुपए की चपत पड़ गई भाई। आपा बेगम क्या हो गया आपको? ये वक्त ऐसी बातें करने का है? आए आप लोग मेरे साथ। चलिए, क्या बकवास लिखी है इसने? चलो चलो बेटा, पता नहीं क्या हो गया उसको, जल्दी करो। देखो तो लिखा क्या है। मैं आपकी खातिर अपनी जान दे रहा हूँ और खुश हूँ कि मैंने कायनात में अपना सर बुलंद किया। अपनी हस्ती से बुलंद होकर किसी की आरजू करना जिंदगी का लाजमी मकसूद है। अच्छा, अब मैं मौत से हम आगोश हो रहा हूँ, लेकिन मेरी रूह हमेशा हमेशा आपके करीब रहेगी। ये सब क्या हुआ? मैं इधर से गुजरा तो ये गुजर चुके थे, हाथ में इनके एक पर्चा था। अरे देखिए तो सही, कहीं सचमुच न मर गया हो। बड़ा अफसोस हुआ। क्या कह रहे हैं आप? भाई जो ही चाह रहा है वही कह रहा हूँ। अरे बेटा, किसी डॉक्टर को बुलाओ, जरा देखो तो चंदा, क्या पता पूरा ना मरा हो। आज तक तो इसने कोई पूरा काम नहीं किया, ये कैसे कर गया है? भाई दुनिया का कोई डॉक्टर से ठीक नहीं कर सकता।
अब भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो कबाचा उड़ गए। अंकल इधर देखिए मेरी तरफ। भाई जब तुम मेरी बात समझ रही हो तो मुझे देखने की क्या जरूरत है। चलो सब ठीक है। बुकरात जी तुम बेल चलाओ और कब्र खोदो। बहुत गहरी खोदना कि ये आराम से क़यामत तक सोता रहे, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। सर कोई और इंतजाम वगैरह करना हो तो फरमाइए। नहीं मेरा ख्याल ये है कि ये 3 पीस सूट में ही ठीक है जी। जब मरहूम ने सारी उम्र 3 पीस सूट पहना है तो मेरा ख्याल है इस तरह ही ठीक है। चश्मा लगा रहने दें। क्या मतलब? मतलब ये कि कहने में क्या हर्ज है। अब कहने का मकसद ये था कि वो पहचानने में आसानी होगी। चलो ठीक है जल्दी करो जी। अंकल ये आप देख रहे हैं आसमान पे कितनी गिदो चीलें जमा हो रही हैं। हाँ तुम चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कल तक सिर्फ हड्डियां बचेंगी, वो हम मेडिकल कॉलेज को दे देंगे। सर लाश हिल रही है सर। हाँ भाई बदरूहें अक्सर हिलती हैं। जी जी। बेचारा कबाचा, ऊपर से गिद्ध आ रहे हैं, नीचे से कीड़े जमा हो रहे हैं। अंकल देखिए कितनी बड़ी छिपकली कबाचे की तरफ जा रही है।